लोग को तो शर्म है नहीं। बक्सर में ये लोग कहीं हॉस्पिटल में ये लोग तो जाएंगे नहीं। ये लोग को शर्म रहता अपने बक्सर के लिए तो कम से कम ये पक्ष नहीं रखते। नंगा नाच कर रहे हैं, देश के किसानों के साथ नंगा नाच कर रहे हैं। जली हुई ट्रैक्टर को 2-2, 3-3 बार ये लोग जलाते हैं। एक सरकार थी जिसमें माननीय जगदानंद सिंह ने वो उसको उठाकर देखिए तो जरा। आपने अगर पूरे देश का स्ट्रक्चर अच्छा किया होता तो आज विश्व के मानचित्र पर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, कांग्रेस होती और कांग्रेस के लोग अपनी कमी को आप छुपा रहे हो, बता ही रहे हैं क्यों हारे आप, क्यों हमारी कमी यही है कि हम सबकी बात करते हैं। अच्छा। अभी हम बक्सर के जिला मुख्यालय में खड़े हैं। आप सबको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और सारे पार्टी अपने दमखम के साथ तैयारी में जुट चुकी है। हालांकि अभी किसी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का घोषणा नहीं किया है, लेकिन पार्टी धरातल पे काम करने की कोशिश कर रही है। चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, यूपीए गठबंधन हो या तीसरे मोर्चे के लोग हो, सभी लोग अपने अपने तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। कि पहले नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी थी और दोनों लोगों ने मिलकर के चारों विधानसभा सीट पर कब्जा किया था। परंतु वर्तमान में परिस्थिति बदली है क्योंकि नीतीश जी इस बार बीजेपी के साथ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लगता है कि इस बार हम बक्सर का जो हमारा चारों सीट पे सुपड़ा साफ हो गया था उस पर फतह कर लिया जाएगा। जबकि वहीं गठबंधन के लोग इस कोशिश में हैं कि अपने सभी सीटों को बरकरार रखा जाए। तो हमारे साथ जदयू से प्रदेश महासचिव राहुल सिंह हैं, रालोसपा से प्रवक्ता अजय आर्या हैं, उसके बाद सब लोग पार्टी से जितेंद्र जी हैं, राजद से पूर्व जिलाध्यक्ष भरत यादव हैं और अखिलेश सिंह जो लोजपा के जिलाध्यक्ष हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरिशंकर त्रिवेदी जी हैं और यहाँ पे जाने माने किसान नेता सुशील राय जो बीजेपी से संबंध रखते हैं, सभी लोग मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि जो स्थिति धरातल पे है, जो जनता बात कर रही है और नेताजी हमारे साथ ही हैं, तो क्यों ना ये सारे सवाल हम नेता लोगों से ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइए हम बीजेपी से ही शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि बीजेपी की क्या तैयारी है सर इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार, अगले बार जो सरकार बनी थी उससे अधिक 3/4 बहुमत की सरकार बनेगी पूरे बिहार में। विपक्ष के लोग तो बोल रहे हैं कि मजदूर नाराज है, कोरोना के समय काफी पीड़ा हुई है लोगों को। विपक्ष के लोग सपना दिखाना चालू कर दिए हैं। जो सपना 15 वर्ष पूर्व जो सरकार थी इन लोगों की, उसमें उन लोगों ने दिखाया था। अब तो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम जो ही सरकार बनेगी मेरे कलम से पहली बार 10 लाख रोजगार हम देंगे। तो 10 लाख रोजगार का हमारे समझ से 10 लाख रोजगार उनका क्लियर है। 10 लाख जो रोजगार होंगे उसमें अपहरण के रोजगार होंगे, उसमें चोरी के रोजगार होंगे, उसमें फिरौती के रोजगार होंगे, उसमें रंगदारी के रोजगार होंगे, उसमें ठेकेदारों से कमीशन के रोजगार होंगे और अलग अलग तरह के उनके रोजगार और उनके विजन खुले हुए हैं। ये बीजेपी के आरोप हैं जो गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस के नेता हमेशा जवाब ले लेते हैं। क्या सर ये सारे आरोप आपके देखिए गठबंधन पे लग रहे हैं? गठबंधन पे जो आरोप लग रहा है, मान लीजिए कि हमको ही सब करवाना है, रॉबरी वोबरी ये लोग के आदमी हैं, उन लोग को अभी ये लोग ठिका उका में फंसा दिए हैं। ये लोग को बाद में वो लोग जब ठिका उका नहीं मिलेगा तो वो सब अपहरण रंगदारी वो सब करेगा। जब सरकार से बाहर होंगे तब ना अपराधी निकलता है। तो ये अपराधी लोग यही लोग के हैं, कोई दूसरे प्रदेश से नहीं आता है। आप मानते हैं कि बीजेपी अपराध करवा? बीजेपी अपराध कहें, अपराध एक बैक रुक गया, इसका कारण कहें हुआ? इसका कारण यही हुआ कि उसके अपराधी जो है सेटल कर गए पार्टियों में। कुर्ता पैजामा पहना के नेताजी लोग को, वो तो बीजेपी का वॉशिंग मशीन है। जो भी जितना महिला कुचैला गुंडा मवाली चिमयानंद अभयानंद सब इसी में। लोजपा जो है इसकी स्थिति आप लोग समझ सकते हैं कि लोजपा अभी उफाफो में है। बार बार जो लोजपा के राष्ट्रीय नेता हैं वो कह रहे हैं कि बिहार के सभी सीटों पर लड़ेंगे और अभी एनडीए के घटक दल से जुड़े तो हैं लेकिन शायद दिल अभी उनका वहाँ पे नहीं है। लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं, आप क्या समझते हैं सर बिहार में क्या चल रहा है? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की जो तैयारी है 143 सीट पर तैयारी चल रही है। उसकी लगभग सभी कैंडिडेटों की सूची भी तय हो चुकी है। लोजपा मजबूती के साथ आज 1 साल पहले से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नारों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने सभी जिलों का दौरा किया है। आपके नेता जो रामविलास पासवान है, ऐसा कहा जाता है कि वो मौसम वैज्ञानिक है और हर बार देखते हैं कि जो जीतने वाली सीट होती है उधर पलड़ा झाड़ लेते हैं। देखिए, इस बार क्या तैयारी है? ये हमको नहीं समझ में आता है कि हमारे नेता का कोई बड़ाई करता है कि शिकायत करता है। बताइए। जो भारत की राजनीति को अनुभव करता हो
वह जान जाता हो कि हवा किधर चलने वाली है, तो पॉजिटिव है। मामूली बात है क्या? पॉजिटिव है। चलिए, राजद के नेता हैं जिला अध्यक्ष भरत यादव जी। पहले व्यवस्था हाँ ठीक है, बिल्कुल। आप एक सवाल है कि आपके नेता 10 लाख रोजगार देंगे, तो सवाल तो ये भी उठता है कि 15 साल वो थे, उससे पहले 15 साल उनकी पत्नी थी, तो उस समय रोजगार सृजन नहीं हुआ। और ये हमेशा विपक्ष आरोप लगाता है आरजेडी पे और गठबंधन पे कि आप लोगों ने मजदूरों को पलायन किया था, शायद इसीलिए वो लोग जो है अभी भी मजदूर जो है बाहर रहते हैं। और इस बार जुमला फेंक रहे हैं आप लोग कि 10 लाख रोजगार देंगे। बताइए देखिए, क्या? यही इन लोगों का भ्रम है। लालू यादव की जब सरकार बनी तो बीएड किए जो व्यक्ति नहीं था, डायरेक्ट 26,000 का नियुक्ति, जो बुद्धिजीवी जो इंटेलिजेंट छात्र थे उनको डायरेक्ट बहाली किया बीपीएससी द्वारा। ये लोग कहते हैं 1500 की बहाली हुई 96 में, वो डायरेक्ट हुआ, जिसमें 900 लोग केवल बैकवर्ड क्लास के लोग। ये लोग की जानकारी नहीं है। ये लोग कहते हैं कि लालू यादव के राज में डकैती, अपहरण, बलात्कार होता था। हम कहना चाहते हैं कि 29 दिन का महीना होता है, बक्सर में 29 मर्डर हुआ खुला। अगर संजय तिवारी को प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा और एसपी को झुकना पड़ा, प्रशासन को झुकना पड़ा। एक बिहार में एक तीसरा मोर्चा बना है जिसमें सब लोग पार्टी का अरुण कुमार है, इसके अलावा यशवंत सिन्हा जो वित्त मंत्री कभी हुआ करते थे बीजेपी में, बीजेपी से वित्त मंत्री थे, वो सभी लोग मिलकर 10-12 पार्टियों को जोड़ करके एक तीसरा मोर्चा बना है। वही एक तीसरा मोर्चा। बिहार में 30 वर्षों में आरोप प्रत्यारोप का खेल हुआ। विकास अगर कहीं चालू होता है तो शिक्षा के बगैर विकास का कोई मायने नहीं रहता है। शिक्षक को यहाँ लाठी से मारा जाता है और शिक्षक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भिक्षाटन पर आते हैं, भिखमंगी की स्थिति में शिक्षक हो जाते हैं। यहाँ पर शिक्षा के नाम पर अंडा, पोशाक, साइकिल और तमाम आयाम को स्वरूप देते हुए नीतीश कुमार ने राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की। आपके दल का फ्यूचर, आपके गठबंधन का फ्यूचर क्या दिख रहा है? निश्चित हमारा फ्यूचर यह है कि पहले शिक्षा, स्वास्थ्य सहित रोजगार को पहले फ्रंट पर लाकर मुख्य एजेंडे में शामिल करके हम लोग विकास को नया प्रारूप देंगे। यही हमारा थी है संकल्प। अभी आपने देखा कोरोना काल में, आप विमल भाई आपको याद करा दें, हमारे 4 विधायक हैं बक्सर विधानसभा में, लोकसभा में, और एक हमारे एमपी हैं। चारों 2 विधायक महागठबंधन के, लोकसभा में। अच्छा हाँ सॉरी, बक्सर जिले की बात हम करते हैं, हम लोकसभा के, सॉरी गलत मान, 2 गठबंधन के और 2 महागठबंधन के 2 विधायक आपके 2 50-50 लाख रुपये विधायकों के द्वारा और हमारे सांसद महोदय के द्वारा 1 करोड़ रुपया दिया गया। इसके एवज में कोरोना काल में मात्र एक आपका क्या बोलते हैं वेंटिलेटर उपलब्ध हुआ गया। इस स्थिति को पूरा बक्सर समझ रहा है, इस खेल को समझ रहा है। लगातार हम लोग इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। अभी हमारे साथ रालोसपा के अजय कुमार हैं जो प्रवक्ता हैं, और रालोसपा की वो स्थिति है कि रालोसपा कभी बीजेपी के साथ रह करके सत्ता में साथ थी, कुछ मुद्दों के साथ सत्ता से अलग हुई और फिर गठबंधन, महागठबंधन यानी लालू के पार्टी के साथ आई और अभी लालू के पार्टी को भी छोड़ दी है। क्या वजह है सर, आप लोग हर जगह से भागते रहते हैं? जी देखिए, सबसे पहली चीज़ जहाँ से उबन हो जाए ना, वहाँ से निकल जाना ही बेहतर होता है। हम जब एनडीए के साथ थे तो वहाँ से निकलना हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि हम जब कॉलेजियम सिस्टम पे हम एक अपने बिहार की लड़ाई लड़ते हैं, हम यहाँ पे विकास की लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारे नेता ने कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल उठाए थे। कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल उठाना क्या होता है कि आप समझते होंगे, इतना तो मैं ब्रीफली मैं नहीं बताऊंगा, जातिगत हम लोग जातिगत जो आरक्षण होता है वो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद शिक्षा सुधार रैली हमने की थी, वो भी हम सत्ता में रहते हुए हम लोगों ने की थी। ठीक है, तो इसीलिए ना छोड़ा आपको, वहाँ दिक्कत हाँ, वहाँ पे दिक्कत हमें होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप देखो कि हमारी जो पार्टी है, ये सबसे पहले एक महागठबंधन बनाया गया था। महागठबंधन क्या होता है? महागठबंधन सबसे पहले कि जितनी भी पार्टियां थी उसके पीछे एक प्रोटोकॉल होता है। आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हो। जो भी वहाँ पे आप मतलब राजद जो अपने आप को समझती है कि अब हम पहले से हम सीएम बन चुके हैं, वो इतने घमंड के नशे में चूर हैं। देखिए, नशा किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है, चाहे वो घमंड का जाना ही है। अभी क्या है कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते आप। हमारे ही अगर महागठबंधन के एक पार्ट को आप तोड़ना शुरू करते हो आज ही, अब जब हम आपके साथ हैं तब आप हमें तोड़ रहे हो, तो कल आप क्या करोगे? तो वहाँ से हमें निकल जाना अच्छा लगा और हम अपना स्वतंत्र हैं और हम अपने तरीके से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल रालोसपा के साथ, रालोसपा को बहुजन का साथ मिल चुका है और रालोसपा का कहना है कि जो महागठबंधन के नेता हैं वो सबको साथ लेकर के चलने में बिलीव नहीं करते हैं, इसी वजह से हम लोग छिटके हुए हैं। जदयू के युवा नेता हैं, क्या कहेंगे सर आप? बार बार आरोप लग रहा है आपकी पार्टी में कि आप लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं, काफ़ी भ्रष्टाचार है, हत्याएं हो रही है इवन बक्सर जिला में भी। देखिए, भ्रष्टाचार तो आज़ादी के बाद से ही हो रहा था। जब से 15 साल से सरकार आई है, 15 साल से
जिस तरीके से कानून व्यवस्था लागू किया गया है यहाँ पर, हम बक्सर की बात करते हैं तो कटहिया पुल पर जाने में हमको दिन में डर लगता था। बक्सर के नौजवान हो या महिला हो या बुजुर्ग हो, कटहिया पुल पर दिन में जाने में डर लगता था। आज की जाके देखिए व्यवस्था क्या है। 12 बजे रात को महिलाएं जाती है स्टेशन गाड़ी पकड़ने के लिए, हर गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं। तो कानून व्यवस्था को हम देख सकते हैं, आज का कानून व्यवस्था क्या है और पहले का कानून व्यवस्था क्या था। आज कितना विकास हुआ है, पहले क्या विकास हुआ था। हम तो ये बार बार कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं यही बात। बिल्कुल, सारे नेता हैं, सबके पास अपने अपने बयान है, अपने अपने दावे हैं और सबको लग रहा है कि हम सत्ता में आ रहे हैं और सबने विकास किया, ऐसा इन लोगों का दावा है। एक बार और चलते हैं बीजेपी के नेता के साथ। सर, आप पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि आप लोग वादा किए रोजगार का, वो नहीं हुआ। मजदूरों के साथ आप लोगों ने धोखा दिया, मजदूर को आप लोगों ने पैदल ही छोड़ दिया अलग अलग प्रदेश से, जबकि आप सत्ता में थे, आप कुछ कर सकते थे। क्या वजह है सर? देखिए, पूरी बात माइक हटाइएगा मत तो पूरी बात गौर से सुनिएगा। हमारे कांग्रेस के नेता ने कहा, और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस जो अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है, वैसी पार्टी के नेता ने कहा कि ये लोग जो ठेकेदार हैं वो लोग अपराधी हैं, इनके आने में अपराध क्यों। इसका मतलब पहले से ये लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि अपराधियों को ठेकेदार बनाया जाता है, कैसे ठेकेदारों को अपराधी कैसे बनाया जाता है, इसकी बात इन्होंने अपने से स्वीकार कर लिया है। दूसरी बात, जहाँ तक विकास की बात है, शिक्षा की बात है, और यहाँ पहला अस्पताल पूरे भारत में कोई ज़िला का पहला अस्पताल होगा जो एम्स से जुड़ा हुआ है, बक्सर का अस्पताल। पूरे बिहार के स्ट्रक्चर में बात करें तो बक्सर में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है, इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर में खुलता है। बक्सर में जो पावर ग्रिड, आपका पावर ग्रिड थर्मल पावर बन रहा है, ये बक्सर के लिए सबसे बिहार का एक अविस्मरणीय चीज़ है, जो कि पूरे बिहार स्तर का ये सब लोग कुछ करता नहीं। सर जवाब लेके सुनिए, हम झगड़ालू लोगों से जवाब लेते। सर, आप लोगों ने ही ट्रेनिंग दिया। रुकिएगा नेताजी रुकिएगा। आप लोगों ने ट्रेनिंग दिया है कि कैसे लूटना है, कैसे भ्रष्टाचार करना है, देखिए, ऐसा कहना है बीजेपी के नेता का। बताइए। देखिए, उनका कहना तो उनका, ये लोग को तो काम ही है आरोप लगाने का, और कुछ कर नहीं सकते हैं। हम आज सत्ता से 30 साल से करीबन अधिक से दूर हैं बिहार में, अपनी अस्मिता बचाने में। और अस्मिता किसकी बचाई जाती है? आप 2 पे आए थे, हम 2 पे नहीं आए हैं। आप अपने स्तर को देखिए। आपका स्तर ये था कि हमने आपको सदन में घुसाया था, आपका स्तर वो नहीं है। हम बड़े भाई के रोल में कभी भी रहते हैं, संख्या छोटा हो जाने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, समझ गए? आप अभी भी बड़े भाई ही है, एकदम रहेंगे, कभी भी रहेंगे। क्यों लोग कांग्रेस की तरफ देखते दूसरा हैं? उनका कहना है कि बहुत विकास हुआ है स्वास्थ्य सेक्टर में, अस्पताल का स्थिति। हाँ, अभी इन लोग को तो शर्म है नहीं। बक्सर में ये लोग कहीं हॉस्पिटल में ये लोग तो जाएंगे नहीं। इन लोग को शर्म रहता अपने बक्सर के लिए तो कम से कम ये पक्ष नहीं रखते। इनके मुंह पे कह रहे हैं। इनको अगर थोड़ा भी शर्म रहता, अभी चलिए आप हमारे साथ, अगर हॉस्पिटल में ओपीडी चालू हो तो हम लोग राजनीति का कुर्ता पैजामा खोल के रख देंगे। चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं ना? चैलेंज एक्सेप्ट कर चैलेंज स्वीकार है। कुर्ता पजामा तो ऐसे भी खुल गया है इनका। कुर्ता पजामा ये लोग खोल के खड़े हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, देश के किसानों के साथ नंगा नाच कर रहे हैं। जली हुई ट्रैक्टर को 2-2, 3-3 बार ये लोग जलाते हैं। किसानों के लिए, किसान सरकार जो बिल लाई है किसानों के हक में, उसका विरोध करते हैं। ये सीए के विरोध करने वाले हैं, ये 3 तलाक के विरोध करने वाले हैं, ये धारा 370 का विरोध करने वाले लोग हैं, ये राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों की, ऐसे लोग अगर होते तो देश में जो 60 से 62 साल का जो शासन जिन्होंने चलाया उनको सत्ता से बेदखल कर देती। पूरे बिहार में अगर इनका सहारा आरजेडी नहीं होती तो इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहता। सर सुनिए, बीजेपी ने जो वादा किया था 370, जम्मू कश्मीर, राम मंदिर, जो मुद्दा था सबने तो कंप्लीट कर दिया। आपको क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत है? हाँ, तो बता ही रहे हैं। माने यही देश का मुद्दा है। आप हमको ये बताइए ना कि पुलवामा में जो हमला हुआ, सुशांत सिंह का मर्डर का सीबीआई जांच हो रहा है, पुलवामा में उतना शहीद हुआ, आप पुलवामा में शहीद का आज तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुआ कि आखिर में वो आरडीएक्स आया कहाँ था। अपराधी डीएसपी पकड़ा जाता है डीएसपी जम्मू कश्मीर में,
ये लोग हम लोगों से बात करेंगे, हम लोग आप सर बताएंगे, आप तो अभी न्यूट्रल चल रहे हैं, अभी आप शायद उधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, आपको क्या लग रहा है दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आप कैसे देखिए? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि आज लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा है और भारत की सरकार में साथ में आदरणीय रामविलास पासवान जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो विकास की जो धारा बहा रहे हैं, यह बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी से खुश है। जहाँ तक बक्सर का सवाल है, देखिए बक्सर जो है, बक्सर में दो महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताएंगे। चौसा जो प्लांट बन रहा है उसमें हजारों हजार जो बेरोजगार युवक हैं उसमें उन लोगों को रोजगार मिल रहा है। देखिए सबसे मिल रहा है और मिलेगा भी। और सबसे बड़ी चीज़, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ कि इसी बक्सर में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। ये बिहार के लिए अद्भुत चीज़ है और भारत की सरकार ने जो विकास के लिए जो कार्यशैली अपनाई है वह बहुत ही सराहनीय है। जनता इसको गांव-गांव तक पसंद कर रही है। इतना सारा कुछ विकास हो रहा है, आप लोग को दिखाई क्यों नहीं देता है गुरु? देखिए, ये केवल ये झूठ की पार्टी रह गई है, भारत जलाओ पार्टी है। ये इन्होंने वादा किया था लोकसभा के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि हम बिहार को 2 करोड़ का पैकेज, की कितना करोड़ का पैकेज देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बिहार में पैकेज आया है? इनसे पूछिए ज़रा। कह रहे हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी की पार्टी है वो कॉर्पोरेट घरानों की पार्टी है। गरीब को मुआ दो, कुचल दो और पूंजीपतियों को आबाद कर दो। ये कहने में शर्म आती है लोगों को। शिक्षा ध्वस्त, स्वास्थ्य ध्वस्त, जो 7 नीचे के द्वारा गांव में गली नली बना था वो अभी पानी नहीं पहुंचा, बाकी नली गली ध्वस्त। ये कौन सा विकास की बात कर रहे हैं? ये झूठ की खेती है। क्या हुआ नेताजी, बता दीजिए। जो रोजगार बोला गया था 2 करोड़, रोजगार नहीं मिला और 200 रोजगार नहीं, 2 करोड़ के पैकेज की बात कर रहे हैं। क्या हुआ? तो 2 करोड़ के पैकेज में अभी आप बक्सर से 3 घंटे में जब पटना पहुंचेंगे तो 2 करोड़ के पैकेज का दिन है। बक्सर में पटना में कुछ नहीं, राजद की देन, तो राजद का देन है। पराण उद्योग भी है, इसको स्वीकार कीजिए। वह यूपीए की सरकार थी जिसमें माननीय जगदानंद सिंह ने वो उसको उठाकर देखिए तो जरा। यूपीए की सरकार को आप अपने लीगल ठेठाई करने वाले से क्या बतियाते हैं हमारा? ये लोग गरीब के नाम पर गरीबों को खा गए। ये लोग गरीब के नाम पर गरीबों को खा गए। कभी गरीबों का उत्थान करते हुए देखे? इनका उद्घाटन बहुत पहले से ऐसा है। आपने अगर पूरे देश का स्ट्रक्चर अच्छा किया होता तो आज विश्व के मानचित्र पर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, कांग्रेस होती और कांग्रेस के लोग। अपनी कमी को आप छुपा रहे हो, बता ही रहे हैं क्यों हारे आप, क्यों हमारी कमी यही है कि हम सबकी बात करते हैं और ये एक की बात करते हैं। और वही स्लोगन मोदी जी ले लीजिए, सबका विकास ना, वो तो केवल नारा है। नारा है, सिर्फ काम नहीं होता। वो काम कहाँ है? यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, यही नारा था। अब यहाँ तो है कि हिंदू की बात करते हैं ये लोग, और तो कोई है ही नहीं। हम काम कर रहे हैं और हम बिहार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो नेताजी लोग जो विकास के दावे कर रहे हैं, मैं इस पर एक सवाल उठाऊंगा कि कौन सा विकास है जो मुंह से बताना पड़ता है, लोगों को दिखता क्यों नहीं है? सबसे बड़ी चीज़ है, इस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है। कैसा विकास है जो आपको मुंह से बताना पड़ता है? ठीक है, तो ये नेताजी लोग थे, सब लोग अपने अपने दावे बता रहे थे, अपने अपने वादे कर रहे थे और पुराने मुद्दों पर जिक्र कर रहे थे। हम ऐसे ही और लगातार डिबेट लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया। कि जो हमारा काम है वो काम थोड़ा सा बढ़े, थोड़ा सा हमारी टीम बढ़े, और इसके लिए आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। वीडियो में UPI नंबर दे दिया है, गूगल पे से या फिर फ़ोन पे से आप पे कर सकते हैं, और जो भी माध्यम होंगे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं।